क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, चार्ट्स बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं सब कुछ बदल जाता है। पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एक छोटे से लॉस के डर से आप सही ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। या फिर प्रॉफिट देखते ही लालच में आकर आप इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि हफ्तों की कमाई एक दिन में साफ हो जाती है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो गलती आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, गलती आपके दिमाग की वायरिंग में है। सच तो ये है कि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल है ही नहीं, ये खेल है आपके अपने इमोशंस का। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट रैंडी हावेल के वर्ड्स ऑफ विजडम को डीकोड करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों हमारा दिमाग बायोलॉजिकली पैसा गंवाने के लिए डिजाइन किया गया है और आप उन 2-3% सफल ट्रेडर में कैसे शामिल हो सकते हैं जो मार्केट को नहीं बल्कि खुद को मास्टर करते हैं। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो डायरी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। चैप्टर 1, द बायोलॉजिकल ट्रैप, हमारा आदिम दिमाग। सबसे पहले हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। रैंडी हावेल कहते हैं कि ट्रेडिंग में 95% लोग फेल क्यों होते हैं। इसका कारण है हमारा जैविक विकास, यानी हमारा एवोल्यूशन। जरा सोचिए, हमारा दिमाग आज के मॉडर्न शेयर बाजार के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग 60 से 80 लाख साल पुराना है, जिसे हम प्रिमिटिव ब्रेन या आदिम मस्तिष्क कहते हैं। इस दिमाग का सिर्फ एक ही काम था, हजारों साल पहले गुफाओं में रहते हुए हमें जिंदा रखना। जब हमारे पूर्वजों के सामने कोई शेर या खतरा आता था तो उनका दिमाग उन्हें सिर्फ एक सिग्नल देता था, या तो लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। उस समय निश्चितता का मतलब था जीवन और अनिश्चितता का मतलब था मौत। अब दिक्कत ये है कि जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठते हैं और आपको लॉस दिखता है तो आपका ये पुराना दिमाग पैसे के नुकसान को जीवन के खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि आप पर किसी शेर ने हमला कर दिया है। इसीलिए आपका लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है और आप इमोशनल होकर गलत फैसले लेने लगते हैं। ट्रेडिंग पूरी तरह से संभावना का खेल है, लेकिन हमारा दिमाग निश्चितता चाहता है। यही वो संघर्ष है जो एक ट्रेडर को बर्बाद करता है। याद रखिए, मार्केट में जीतने की नेचुरल सक्सेस रेट सिर्फ 2 to 3% है, लेकिन अगर आप अपनी साइकोलॉजी बदल लें तो इसे 30% तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 2, द अल्फा पर्सनैलिटी ट्रैप, नियंत्रण का भ्रम। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सफल हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, वे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। इन्हें हम अल्फा पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि असल जिंदगी में हम न्यूटन के नियमों पर चलते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, चीजों को कंट्रोल करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक डॉक्टर सर्जरी को कंट्रोल कर सकता है, एक बिजनेसमैन अपनी टीम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग क्वांटम फिजिक्स की तरह है। यहाँ आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। रैंडी हावेल कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने का मंत्र है एक निपुण हारने वाला बनना, बिकमिंग एन अकॉम्प्लिश्ड लूजर। जी हाँ, सही सुना आपने। मार्केट में आप ये तय नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप खुद कैसे परफॉर्म करेंगे। अल्फा लोग मार्केट को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं और जब मार्केट उनकी नहीं सुनता तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको नियंत्रण को छोड़ना होगा और अनिश्चितता के साथ सहज होना सीखना होगा। चैप्टर 3, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, पैसा और आपकी कीमत। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे प्रॉफिट के बाद आप जानबूझकर गलती क्यों करते हैं, या लॉस होने पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक बेकार इंसान हैं? ये सब हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स के कारण होता है। हम बचपन से अपने परिवार और समाज से कुछ धारणाएं लेकर बड़े होते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ। सबसे बड़ी गलती जो एक ट्रेडर करता है वो ये है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ को अपने नेट वर्थ से जोड़ लेता है। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक महान इंसान हैं, और जब आप पैसा गंवाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक असफल इंसान हैं। रैंडी हमें समझाते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, ये आपकी वैल्यू तय नहीं करता। अगर आज आपको लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज मार्केट ने आपके हिसाब से काम नहीं किया।
आपको खुद को ये समझाना होगा कि मैं हारूं या जीतूं, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं। जब आप अपनी पहचान को पैसे से अलग कर लेंगे, तब आपके अंदर से लॉस का डर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 4, इमोशंस एज मैसेंजर्स। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। बहुत से गुरु कहते हैं इमोशंस को खत्म कर दो, रोबोट बन जाओ, लेकिन रैंडी हॉवेल कहते हैं कि ये बकवास है। आप एक इंसान हैं, आप भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते और न ही आपको करना चाहिए। भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि संदेशवाहक यानी मैसेंजर्स हैं। आइए 3 मुख्य भावनाओं को समझते हैं। पहला है लालच, ग्रीड। लालच अपने आप में बुरा नहीं है, ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन ट्रेडिंग में इसे अनुशासित होना चाहिए। दूसरा है डर, फियर। डर आपको सचेत करता है, लेकिन जब डर हावी हो जाता है तो आपका सोचने समझने वाला दिमाग यानी कॉग्निटिव ब्रेन शट डाउन हो जाता है। तीसरा है शर्म, शेम। ये सबसे खतरनाक है। जब लॉस होता है तो विषाक्त शर्म आपको ये महसूस कराती है कि आप में ही कोई कमी है। आपको इन भावनाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें रेगुलेट करना सीखना है। जब गुस्सा आए तो खुद से कहें मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं बल्कि कहें मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर गुस्से की भावना आ रही है। इससे आप भावना से अलग हो जाते हैं और उसे कंट्रोल कर पाते हैं। चैप्टर 5, द टूल किट, व्यावहारिक तकनीकें। दोस्तों, थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। जब लाइव मार्केट में पैनिक हो तो आप क्या कर सकते हैं? रैंडी हॉवेल ने हमें कुछ जबरदस्त टूल्स दिए हैं। टूल नंबर 1, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। जब भी आपको डर लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम अक्सर तनाव में सांस रोक लेते हैं या छोटी सांसें लेते हैं। आपको अपने पेट से गहरी सांस लेनी है। ये आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, कोई शेर नहीं खड़ा है। एक प्रो टिप, ट्रेडिंग करते समय अपने सामने एक छोटा शीशा यानी मिरर रखें। उसमें खुद को देखें। क्या आपके कंधे तने हुए हैं? क्या आपके चेहरे पर तनाव है? टूल नंबर 2, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है नोटिसिंग व्हाट यू नोटिस, यानी ये ध्यान देना कि आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आपका ध्यान लॉस पर है या प्रोसेस पर? टूल नंबर 3, ऊर्जा प्रबंधन, ग्लूकोज मैनेजमेंट। ये एक ऐसी बात है जो कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग आपके दिमाग की बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी ग्लूकोज खर्च करती है। रैंडी कहते हैं कि हर 45 से 60 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। अपनी डेस्क से उठें, थोड़ा टहलें, कुछ खाएं। अगर आप लगातार 4-5 घंटे स्क्रीन घूरेंगे तो आपके अंदर इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी और आप गलत ट्रेड ले बैठेंगे। टूल नंबर 4, इमोशनल चेक इन। हर 15 मिनट में एक अलार्म लगाएं जो आपसे पूछे क्या मेरा दिमाग अभी शांत है? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेडिंग रोक दें। चैप्टर 6, द कमिटी ऑफ द माइंड, मन की समिति। रैंडी कार्ल जंग की फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर एक पूरी कमिटी बैठी है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने अंदर के 4 पात्रों यानी आर्केटाइप्स को जगाना होगा। शासक, द रूलर, ये आपका इनर बॉस है। इसका काम है नियम बनाना और अनुशासन बनाए रखना। जब मन कहे कि एक और ट्रेड ले लो तो रूलर कहेगा नहीं, आज का कोटा पूरा हो गया। योद्धा, इसका काम है साहस देना। जब आपकी स्ट्रैटेजी सही हो लेकिन डर लग रहा हो तो योद्धा आपको ट्रिगर दबाने की ताकत देता है। लेकिन याद रखें, योद्धा का मतलब बेवकूफ़ी नहीं बल्कि सही रिस्क लेना है। देखभाल करने वाला, द केयर गिवर, ये सबसे ज़रूरी है। जब आपको लॉस हो तो खुद को गालियां मत दीजिए। केयर गिवर बनकर खुद को समझाइए, कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है, हम कल बेहतर करेंगे। खुद की आलोचना यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको कभी बेहतर ट्रेडर नहीं बनाएगी बल्कि आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन बनाएगी। पर्यवेक्षक, द ऑब्जर्वर, वो हिस्सा जो बिना जज किए सब कुछ बस देखता है। जब आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें तो सुनिश्चित करें कि आपकी कुर्सी पर शासक और अनुशासित योद्धा बैठे हों, न कि डरा हुआ बच्चा। चैप्टर 7, हैंडलिंग सक्सेस एंड परफेक्शनिज्म। हम लॉस की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सफलता यानी सक्सेस भी एक खतरा है? रैंडी इसे दूसरा राक्षस कहते हैं। जब आप लगातार 2-3 ट्रेड जीतते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन का रश होता है। ये बिल्कुल कोकीन के नशे जैसा होता है। आपको लगता है मुझे सब आ गया, मैं तो मार्केट का किंग हूँ। इसे कहते हैं यूफोरिया या अति आत्मविश्वास। यही वो पल है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इस नशे में आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं और अगली ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट गवा देते हैं। सीख ये है कि जीतने के बाद और भी ज्यादा सतर्क हो जाएं। अपनी खुशी को भी वैसे ही रेगुलेट करें जैसे आप अपने दुख को करते हैं। और हाँ, परफेक्शनिज्म को कूड़ेदान में डाल दें।
एक इंजीनियर को परफेक्शनिस्ट होना चाहिए ताकि पुल न गिरे, लेकिन मार्केट में कोई परफेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ संभावनाएं हैं। सही होने की कोशिश मत करें, सिर्फ अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने पर ध्यान दें। चैप्टर 8, डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। रैंडी एक बहुत व्यावहारिक सलाह देते हैं। डे ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे पूर्वज 90% समय आराम करते थे और 10% समय तनाव में रहते थे, लेकिन डे ट्रेडिंग में हम 90% समय हाई स्ट्रेस में रहते हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के खिलाफ है। अगर आपको लग रहा है कि डे ट्रेडिंग से आप मानसिक रूप से टूट रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बढ़ें। ये मानसिक रूप से कम खर्चीली है और ज्यादा टिकाऊ है। इसमें आपको सोचने का वक्त मिलता है और आप हर टिक पर पैनिक नहीं होते। याद रखें, ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो दोस्तों, अंत में निचोड़ यही है कि ट्रेडिंग स्क्रीन पर चल रहे चार्ट्स को देखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर चल रहे इमोशंस को देखना है। सफलता का राज कोई जादुई इंडिकेटर नहीं है। सफलता का राज ये है कि आप अपने आदिम मस्तिष्क, उस डर और लालच को कैसे शांत रखते हैं। आपको अपने आंतरिक शासक को जगाना होगा जो डर के बावजूद अनुशासन बनाए रखे। रैंडी हावल की ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डू नॉट मास्टर योरसेल्फ यू विल नेवर मास्टर द मार्केट्स। यानी यदि आप स्वयं पर महारत हासिल नहीं करते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, अगली 1 हफ्ते तक जब भी आप ट्रेड करें, अपने पास एक डायरी रखें। ट्रेड लेने से पहले लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप डरे हुए हैं, क्या आप बदला लेना चाहते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ये डीप डाइव लर्निंग वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ऐसी ही और सीरीज लाएं, तो कमेंट में मास्टरी जरूर लिखें। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपने दिमाग को मास्टर करते रहिए। जय हिंद।